लास्ट कल मंडे था तो मेरा पे आउट आया था ब्लिंकिट बिस्ट्रो की तरफ से। तो मेरा जो अमाउंट था वो आया था 2088 रुपये। मेरा इनकम क्या था इस हफ्ते का वो था। और प्लीज़ अगर ब्लिंकिट के पास मेरा ये बात पहुँचेगा नहीं, लेकिन कम से कम यार उनसे ऑन बोर्डिंग फ़ीस तो ना लो यार। इसमें कभी कभी क्या होता है कि ज़िंदगी में कुछ लोग अच्छे भी मिल जाते हैं और कुछ लोग बुरे भी मिलते हैं। खैर अच्छे अभी मिल गए हैं। तो उसमें आपने मतलब क्या पढ़ाई कर रखा था और किस फील्ड से उधर लगे थे? तो कंप्यूटर से किया है BCA, बट अभी जॉब नहीं मिल रहा था, तब तक वहीं पार्ट टाइम के लिए कर रहे थे। एरिया यू कैन लुक फ्रेंड्स दैट इट इज फेज 3 DLF सिटी। सारे शॉप्स यहाँ पर अवेलेबल है, देख सकते हैं। और अभी हम अंदर की ओर चलेंगे और उनसे जब पूछोगे कि रेट इतना क्यों है तो इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर वीडियो शूट कर रहे थे, लेकिन इनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे DLF। तो स्वागत है दोस्तों ब्लॉगिंग किस नई दुनिया में। तो आज के इस ब्लॉग में हम बताने वाले हैं व्हाई आई लेफ्ट द डिलीवरी बॉय जॉब। एक्चुअली मैं पिछले 7 दिनों से मैं वही जॉब कर रहा था। सो उसका क्या रीज़न था कि मैं उस जॉब को लेफ्ट कर दिया हूँ, क्योंकि वो मेरे एक्सपेक्टेशन कुछ और था और हो कुछ और रहा था। तो फाइनली अभी हम निकल लेते हैं पार्क में और वहीं पहुंचकर आपसे ढेर सारा बातें करते हैं। और रास्ते में पानी ज़्यादा भरा हुआ है तो हमें सही से चलना पड़ेगा, क्योंकि दिस एरिया इज़ गुड़गांव। तो देख सकते हैं कितनी पानी यहाँ पर रोडों पर भर गई है बरसात के मौसम में। इधर यही हाल रहता है और पीछे भी पानियाँ भरी हुई थी। फाइनली आई रीच्ड द पार्क एंड नाउ आई एम गोइंग इन दिस पार्क। गुड़गांव के इस पार्क का हाल देख लीजिए कि बाहर जो सड़कों का पानी था वो यहाँ पर आ गया है। ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हो गई हैं यहाँ की। सो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि मैंने डिलीवरी बॉय का जॉब क्यों छोड़ दिया। उसका रीज़न ये था कि मैंने 7 दिनों तक काम किया उसमें, और मैंने ऑब्ज़र्व किया कि 7 दिनों में मेरी लास्ट कल मंडे था तो मेरा पे आउट आया था ब्लिंकिट बिस्ट्रो की तरफ से। तो मेरा जो अमाउंट था वो आया था 2088 रुपये। मेरा इनकम क्या था इस हफ्ते का वो था 3800 कुछ रुपए था। अब मैंने 1790 बाइक का रेंट जमा कर दिया था, क्योंकि जो वो बाइक था वो 235 रुपये मैंने काउंट किया था, एक दिन का लगता था। तो 235 मल्टीप्लाई 7 आप कर सकते हैं। तो मेरा 1650 तो वो था, और जहाँ से बाइक मैंने उठाया था उसका मतलब ड्यूज चल रहा था, पिछला बकाया। अब आप ये सोच लो कि अगर हम बाइक रेंट से लाते हैं और रूम पर रख लेते हैं और हम कहीं इंटरव्यू देने के लिए चले जाएंगे, फिर भी मुझे पे करना है बाइक का रेंट 235 रुपये। प्लस अगर आप बैटरी चेंज नहीं कराओगे तो उसका अलग से तुम्हें फाइन फिल करना पड़ेगा। तो ये सब सारी चीज़ें थी। तो मैंने 1 हफ्ते वहाँ पर काम किया तो मैंने देखा कि 1 हफ्ते में एक्चुअली में मेरे जो हाथ में आया रियल अमाउंट जो मैंने अर्न किया 1 हफ्ते में वो मात्र 1500 रुपये थी, क्योंकि 1790 मैंने बाइक का रेंट भर दिया था। प्लस एक चीज़ें मुझे बहुत ही बैड एक्सपीरियंस लगा कि जितने भी ये सारे एप्लीकेशन होते हैं ना, चाहे वो ब्लिंकिट बिस्ट्रो हो, चाहे जेप्टो हो, चाहे फ्लिपकार्ट मिनट्स हो, ओके, ये सब ऑन बोर्डिंग फ़ीस लेती हैं। ऑन बोर्डिंग फ़ीस जानते हो कोई फ़ीस नहीं है, ये इसलिए फ़ीस लेते हैं कि आप इनका एप्लीकेशन का यूज करके आप डिलीवरी का काम करते हो, इसलिए आपसे ये फ़ीस लेती हैं। और फीस कितनी थी? 1819 रुपये वो फीस थी। प्लस जब मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था तो 99 का फीस मैंने तब दिया था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अराउंड 2000 रुपये का इसका केवल फीस ही है। जब ये फीस भरोगे आप तब ये आपको काम करने के लिए आगे कंटिन्यू रखेगी। इट मीन्स जो ये 2000 रुपये है ये आपके अकाउंट से जो भी अर्निंग करोगे ये आपके हर वीक 430 रुपये करते रहेंगे, प्लस 99 आप शुरुआत में दोगे। तो ये जो 2000 का यार मामला था, ये मुझे कसम से बता रहा हूँ, मुझे 1% नॉलेज नहीं था कि ऐसा होता है। तो मेरा जो पे आउट था उसमें 430 रुपये उन्होंने डिडक्शन कर लिए। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि बताओ यार कितना एक्सप्लॉइट कर रही हैं कंपनियां आम लोगों को। ठीक है, जो बाइक रेंट ले ले उधर वो बाइक वाला एक्सप्लॉइट कर रहा है कि भाई अगर तुम एक दिन नहीं चलाओगे, मान कर चलो मैं आपसे पहले भी मुखातिब हुआ था और आपसे बातचीत किया था तो आपको बताया था कि
हम इसको कंटिन्यू करेंगे साइड बाय साइड दिस जॉब को, और साथ ही साथ हम पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मेन जो फोकस था वो स्टडी था, ना कि डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय का जो वर्क था बस ऐसे ऐसे हम दिमाग में सोचे थे कि ये मेरा सर्वाइवल के लिए माइट बी बेटर हो सकता है। लेकिन जब मैंने काम किया, रियलिटी कुछ और है, एक्सपेक्टेशन मेरा कुछ है और था, तो इसलिए मुझे ये जॉब छोड़नी पड़ी। और प्लीज़, अगर ब्लिंकिट के पास मेरा ये बात पहुँचेगा नहीं, लेकिन कम से कम यार उनसे ऑन बोर्डिंग फीस तो ना लो यार। कि बताओ, लोग आम जनता को आप ऐसे तुम एक्सप्लॉइट कर रहे हो। बताओ, भारी बरसात में, आज का दिन भी बरसात होगा, सब रेन कोट पहने भागे हुए होंगे, आप उनके हर वीक का शुरुआत में 430 रुपये वो तो काटते ही हो, प्लस जब वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो 99 का चार्ज अलग से लगा देते हो। यार हमें ये बताइए कि ऑन बोर्डिंग फीस क्या होता है? आप तो कोई एक्स्ट्रा नॉलेज तो दे नहीं रहे हो। आई परचेस्ड ए जोश स्किल एप्लीकेशन एंड द फीस वाज 600, बट दे गिवन मी क्लास टू क्लास, ओके, 1 by 1। सो मैंने इंग्लिश सीखा, नाउ आई एम एबल टू स्पीक इन इंग्लिश आल्सो। सो व्हाई आई परचेज दैट एप्लीकेशन? बिकॉज ऑफ दैट आई वांटेड टू लर्न इंग्लिश। बट ये तो है नहीं कि भाई हम अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसके लिए तुम पहले पैसा भरो, उसके बाद में कंपनी तुमको अलाउ करेगी कि हाँ तुम काम करते रहो, ठीक है, उस फील्ड में। तो ये चीज़ें सच्ची में बहुत ही बैड एक्सपीरियंस था। सो मेरा एक्सपेक्टेशन कैसा था, और आपको भी पिछले वीडियो में यही बताया था दोस्तों, कि मैं इस जॉब को कंटिन्यू करूँगा अपकमिंग 3 मंथ्स, और अपना पढ़ाई भी साइड बाई साइड करता रहूँगा। इवन जहाँ मेरा रूम है, मैंने एक टाइम टेबल भी बनाया था कि मुझे पढ़ाई करना ही करना है। फर्स्ट फोकस इज स्टडी एंड सेकंड फोकस आई विल गिव डिलीवरी बॉय जॉब। बट व्हाट एक्चुअली हैपेंड ड्यूरिंग माय जॉब, मैं केवल पूरा फोकस जॉब ही पर कर रहा था। एक वीक में मैंने एक भी पेज नहीं पढ़ा, क्योंकि भाई 12-12 घंटे काम करना। इवन मैंने सच्ची में बताऊं, एक दिन 12 घंटे काम किया था तो मुझे 950 रुपये मिले थे। मैंने सोचा क्या था कि अगर मैं 7-8 घंटे में 500 बना लूँगा तो वेल एंड गुड है। मैंने 9 घंटे काम किया तो 500 रुपये मेरा बना, और उस 500 रुपये में एक्चुअली में मैं आपको बता दूं कि 235 रुपया तो मेरा ये किराया चला गया रेंटल बाइक का, ओके। 99 रुपया उसने काटा था, ब्लिंकिट वालों ने जब ऐप इंस्टॉल किया था, प्लस एक वीक जब होगा तो मैं जो कमाऊंगा उसमें से 430 रुपये और काटेगा। बस ऐसा ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं भाई। बंदों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भले तुम अगर नहीं उतार पाते एम्बुलेंस समाज के बीच में, पब्लिक सेक्टर में, तो कम से कम यार इनका तो कल्याण कर देते। भले 2000 रुपये तुम एक बंदे से वसूली कर रहे हो, पता नहीं कितने लोग बेचारे उसी में काम कर रहे हैं, और तुम क्या एम्बुलेंस एक नहीं चलवा सकते हो गुड़गांव में? बिल्कुल चलवा सकते हो। वही चीज़ें ब्लिंकिट कर रहा है। ये जो निचले स्तर पर हैं इनको ये दबा रही है, इनसे ये मनी ले रही है और पब्लिक सेक्टर में लगा ले रही है, ठीक है। इससे पब्लिक भी खुश। अब जैसे जो काम नहीं करेगा उसके लिए तो अच्छी चीज़ है। अरे यार, ब्लिंकिट ने कितना अच्छा काम किया, एम्बुलेंस लॉन्च कर दिया, वाह ब्लिंकिट, सैल्यूट है। मैंने खुद ऐसे रील्स देखे भाई, लोगों को ऐसे समझाया, मतलब ब्लिंकिट ने लोगों के माइंड पर ऐसा प्रभाव छोड़ दिया है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। और जो ग्राउंड लेवल पर बंदा काम कर रहा है उसका कोई सुनने ही वाला नहीं है। वो भीगते हुए काम कर रहा है, इतना डस्ट उड़ रहा है। इवन मैं जब काम कर रहा था, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, ग्लव्स खरीदा था, ये हाथ मेरे थोड़ा गोरे थे, अब इतना नहीं कि शाहरुख खान और नरेंद्र मोदी की तरह, क्योंकि इतने पैसे थे नहीं, तो मेरे हाथ काले हो गए। और इनकम केवल मैंने 15 दिन में एक वीक में मैंने 1500 रुपये कमाए। अब आप बताइए, अगर एक वीक में 1500 रुपये कमा रहा हूँ, 10 घंटे और 11 घंटे दे रहा हूँ, तो क्या मुझे ये जॉब कंटिन्यू करनी चाहिए, या किसी भी पर्सन को कंटिन्यू करना चाहिए? भाई अगर कोई बंदा का एम है, गोल है, टारगेट है, वो अचीव करना चाहता है, ठीक है, तो वो इस जॉब के साथ हो ही नहीं पाएगा। आपने सुना नहीं है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं? एक्चुअली में ये जॉब सेम वैसे ही था मेरे लिए। मुझे पता नहीं था, मैं भी इसी में कूद गया, ठीक है। मेरे पैसे से सब काट लिए। एक हफ्ता जो मेहनत किया वो अलग से, इतनी गाड़ियाँ चलाए, कम से कम एक हफ्ते में ज़्यादा नहीं, ऑन एन एवरेज में एक दिन में 30 किलोमीटर चलाता था, यानी कि 200 किलोमीटर गाड़ियाँ चलाई, इधर उधर गर्दा नहाया, ठीक है, बहस हुआ, ठीक है, चीज़ों को सीखा,
तब जाकर मुझे 1500 रुपये मिले। इसलिए मैं भाई इस जॉब को अवॉइड कर रहा हूँ। और आपको भी बताना चाहूँगा कि जैसे आप स्टडी वगैरह करते हैं तो ये जॉब आपके लिए सही होगा नहीं, ठीक है। बाकी आपके करने के ऊपर है। मेरा तो सजेशन, मेरा जो वेड एक्सपीरियंस था वो आपको मैंने शेयर कर दिया है। बाकी आप अगर करना चाहते हैं तो वो आपका पर्सनल चॉइस रहेगा। और अभी हम पार्क में हैं और मेरा एक फ्रेंड आने वाला है दोस्तों, तो हम सब चलेंगे आज DLF साइबर सिटी में, ओके, घूमने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही अच्छा प्लेस है। और इन सब कामों से मैं भी मतलब एक हफ्ते काम किया, पूरा निगेटिव हो गया यार, कि मतलब 15 दिन काम 7 दिन काम किया और 1500 रुपये मिले। अरे नहीं ज़्यादा, फिर भी अगर एक दिन के 400 रुपये, 4 सत्ते 28, यानी कि 3000 भी मिल जाते तो एक बार सोचता कि चलो ठीक है, जो मिला अच्छा ही हुआ। लेकिन ये काम सही लगा नहीं। कोई नहीं, अभी हम यहाँ पार्क आ गए थे थोड़ा एक्सरसाइज के लिए, यहाँ से निकलते हैं, फिर हम आज चलेंगे, एंजॉय करेंगे द डे, ओके। इसमें क्या था कि मतलब अगर बाइक तुम रेंटल ले लियो ना, तो एक भी दिन का तुम्हें वीक ऑफ भी नहीं मिलेगा। अगर तुम छुट्टी कर देते हो तो क्या होगा, 235 रुपये जाओ एक्स्ट्रा भरो, ये वाला सीन था। तो चलते हैं, हम निकल लेते हैं इधर से। देख सकते हैं कितना हरा भरा ये गार्डन है। और ये जो वेदर है ये बरसात का चल रहा है, इसलिए ज़्यादा हरा भरा है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये एक अलग ही तरह का कीड़ा है और हमें नहीं पता, लेकिन बचपन में क्या होता था जब मैं अपने नाना के यहाँ जाता था घूमने उमने, तो ये मतलब एक के ऊपर एक लद जाती थी और ये चलती रहती थी। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। अभी रूम पर आया था, रेडियो वगैरह हो लिया हूँ और मेरा एक फ्रेंड आ रहा है शंकर चौक, तो उसी के साथ में थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे उधर DLF साइबर सिटी, एंड माइट भी हो सकता है कि फिर MBS मॉल निकले घूमने उमने के लिए। तो अभी हम निकल चुके हैं और देखिए अभी धूप भी निकल गई है, क्योंकि बरसात कभी कभी आ जाती है, समझ ही नहीं चलता है कि हाँ कौन सा मौसम है। वैसे मौसम तो बरसात का है, लेकिन कभी कभी लाइक धूप भी निकल जाती है। ये एरिया देख सकते हैं गुड़गांव का, इतना पानी भर गया है, इधर पूरा भीग गया है। इसी में हम निकल लेते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पानी भरा हुआ है, गाड़ी देख सकते हैं आप, और वहाँ तक ये भरा हुआ है, लोग ऊपर करके यहाँ से चल रहे हैं। देख सकते हैं क्या हालत हो गई है, गाड़ियाँ भी तेज़ी से जा रही है। ये है गुड़गांव का हाल। आपने देखा होगा कि गुड़गांव में कितना पानी भर जाता है। यहाँ मतलब निकास वाला सरकार कोई ये व्यवस्था नहीं बना रखी है कि स्पेशली बरसात में लोगों को आवागमन के लिए दुविधा ना हो। तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो यार करना चाहिए मेरे हिसाब से। गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है, साहो सब पता नहीं क्या होता है, कुछ समझ ही नहीं आता। सपोजिट अभी यहाँ पर कोई नेता या विधायक आता, सपोजिट अगर PM आती, तो इस रोड को इतना चमका दिया जाता कि मान कर चलो कि ये न्यूयॉर्क का सबसे फेमस रोड यही बन जाता। तो मतलब जहाँ जहाँ वो जाएंगे वहाँ वहाँ सब चमक जाएगा, जहाँ जहाँ वो नहीं है वहाँ कोई मतलब ही नहीं है। ये है मारुति सुजुकी का बहुत बड़ा प्लांट गुड़गांव का, और यहीं पर एरिया है सतगुरु इनक्लेव, और यहीं पर हम रहते हैं। और ये एरिया देख सकते हैं, इधर जितनी पॉपुलेशन है वो सब मारुति सुजुकी वाले एम्प्लॉय लोग की वजह से है। फाइनली ये कैब मिल चुकी है दोस्तों, बहुत ही सस्ते में, और ये भैया जा रहे थे इसलिए हम सबको बैठा लिए। और जो रेंट रहेगा ये सेम ही रहेगा, बहुत ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए इसी से निकल लेते हैं। और फिर हनुमान चौक से हम शंकर चौक के लिए ऑटो पकड़ेंगे। इसमें कभी कभी क्या होता है कि ज़िंदगी में कुछ लोग अच्छे भी मिल जाते हैं और कुछ लोग बुरे भी मिलते हैं। खैर अच्छे अभी मिल गए हैं। दिस बिल्डिंग यू कैन लुक, और ये है एम्बियंस क्रिएशंस। यहाँ बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट हैं, सब ऑलरेडी बुक रहते हैं। मैं पहुँच चुका हूँ इधर जो हनुमान मंदिर है, और यहाँ से अपने को शंकर चौक के लिए निकलना है, ऑटो लगी हुई है। फाइनली एक ऑटो ले लिया हूँ और अब यहाँ से पहुँचेंगे शंकर चौक। फाइनली जिसका इंतज़ार कर रहे थे हम, वो भैया मिल गए हैं। और अभी आप किस कंपनी में काम वगैरह कर रहे थे भैया, आप बता दें। हम आगरा में कर रहे थे, नोएडा। किसमें? 80 में नोएडा। अच्छा, नोएडा में कौन सा काम था उधर? EV चार्जर बनता था अच्छा, ऑटो का।
4 व्हीलर्स का। अभी हाँ। जॉब देख रहे हैं। जो अभी ये भाई सर्च कर रहे हैं और इनके साथ में हम भी हैं और डीएलएफ का कुछ एरिया आपको दिखा रहे हैं। अभी भैया को भूख लगी है तो पहले वहाँ पहुँचकर कुछ ये खाना पीना खा ले, क्योंकि क्या नोएडा से इधर आए हैं गुड़गांव, तो एक लंबा सफ़र पड़ता है इसलिए। एरिया यू कैन लुक फ्रेंड्स दैट इट इज़ फेज 3 डीएलएफ सिटी, और यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ सिचुएटेड हैं। यूएफ हो गया और DLF हो गया, कंसल्टेंट हो गया, हो गया, बहुत सारी कंपनियाँ। तो फाइनली फ्रेंड्स अभी मैं एक रेस्टोरेंट में आ गया हूँ। इधर भैया को भूख लगी थी क्योंकि ये नोएडा से आए थे। तो आपको भूख लगी थी? हाँ, तभी तो यहाँ आए इतना दूर ढूंढते हुए। आपको कैसे लग रहा था कि मतलब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं लेकिन खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं? नहीं दिख रहा था यहाँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बस दिख रही थी। हम ढूंढ रहे हैं कुछ मिल जाए खाने के लिए। सुबह से खाए भी नहीं थे, चले आए कि वहीं जाके खा लेंगे। यहाँ कुछ मिल ही नहीं रहा है। ये चीज़ें मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। अब तो मेरा मतलब इंटीमेट हो चुका हूँ, परिचित में हूँ, क्योंकि एक बार मेरा तबीयत ख़राब हुआ था तो मैं मेडिकल ढूंढ रहा था। उस केवल बड़ी बड़ी बिल्डिंग मेडिकल है थी ही नहीं। उसके बाद में फिर मैं घर आया, फिर इसका इलाज कराया, तब जाकर तबीयत सही हुआ। तो आप ये फर्स्ट टाइम इधर गुड़गांव आए हैं? नहीं, सेकंड टाइम है। फर्स्ट टाइम आए थे एक बार और 2-4 महीने पहले। इस समय आए हैं तो थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं आपके साथ। मेरे साथ आपको कैसे लग रहा है? सच सच बताना, ये नहीं कि अब कैमरा आना है तो मेरा कुछ। कैमरे से कोई इशू नहीं है, कैमरे से क्या करना है। अच्छा लग रहा है। वैसे पिछली बार आए थे तो अकेले गए हुए थे, इस बार आप साथ हैं तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। पता चल रहा है किधर क्या है क्या नहीं है। हाँ, वो तो बात सही कह रहे हैं, क्योंकि अकेले आओ तो उतना आइडिया होता नहीं, या तो फिर यहाँ पर रहो तो आइडिया होता है। तो चलिए अभी हम खाना खा लेते हैं भाई के साथ में। हम तो ऐसे खाए हैं, भैया को भूख लगी थी क्योंकि ये नोएडा से इधर गुड़गांव आए हैं तो काफ़ी लंबा सफ़र तय किए हैं। तो अब खाना खाने के बाद में फिर निकलते हैं इधर से। तो ये थाली आ गई है दोस्तों, देख सकते हैं इसमें 4 रोटियां और पनीर की सब्जी है। चलिए आइए हम जानने वाले हैं साहिल भाई से कि ये जो खाना खाए हैं इसका रिव्यू कैसा था। खाना का टेस्ट तो अच्छा था, बट जो रियल हमने सब्जी मंगाया पनीर का, वो टेस्ट सही नहीं था। उसके साथ जो अल्टरनेट सब्जी मिला था, नॉर्मल सब्जी आलू, वो सही था। बट पनीर तो उसमें 2 ही पीस था, बट क्वालिटी उसका बेकार था। पैसा, भूख लगा था तो सही है, खाना ही पड़ा, बट पनीर का पैसा मेरा वेस्ट हुआ। पेट भर गया। और कितना रुपए लिए थे वैसे? 120 लिया था। 120 रुपए का इधर केवल खाना दिए हैं, और मतलब वो खाना समझ लीजिए काम चलाऊ के लिए। ऐसे ये जो खाना हम इधर 120 का लिए हैं, अगर हम इधर लाइक इस एरिया में नहीं खाते, आउट एरिया में खाते, तो आई थिंक वो खाना 50 या 60 रुपए का था। बट क्या करें, कभी कभी ऐसे मजबूरियाँ होती हैं, चीज़ें करनी पड़ती हैं। चुका हूँ इधर फेज 3 में ही, और इधर से अभी हम चलेंगे। इधर साइबर सिटी है, चारों तरफ का व्यू एक बार दिखा दीजिए इनको ताकि देख ले। और ये एक ब्रिज है एक्चुअली में, अभी ये रोड क्रॉस करके हम सब उस तरफ जाएंगे, तो इसीलिए अभी हम ऊपर ब्रिज पर हैं। अभी इसको क्रॉस करके फिर हम जाएंगे दूसरे तरफ। ये रोड थी, आप देख सकते हैं, और इधर एक लिफ्ट भी बनी हुई है। इधर से अब नीचे निकल लेते हैं, इधर से रोड 4 वे है। तो फाइनली हम इंटर कर चुके हैं साइबर हब में, और अभी एक्सप्लोर कर लेते हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह हैं और बहुत सारे शॉप्स हैं, और आईटी के बहुत सारे गैजेट यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। हम इंटर कर चुके हैं दोस्तों, और बहुत ही मज़ा आ रहा है, और बहुत सारे शॉप्स यहाँ पर अवेलेबल है, देख सकते हैं। और अभी हम अंदर की ओर चलेंगे, उधर बढ़िया आइसक्रीम वगैरह भी है, और इधर सारी चीज़ें जो है ये शॉप्स हैं। बैंक भी यहाँ पर अवेलेबल है, एक्सिस बैंक है, और बहुत सारे यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह अवेलेबल है। सो दिस इज़ द व्यू, आप देख सकते हैं, और अलग अलग तरह के दुकान यहाँ पर ओपन है। ये आप देख सकते हैं, हॉर्स एकदम गोल्डन कलर का है, और यहाँ आने के बाद में ऐसे लगता है कि जैसे हम न्यूयॉर्क में हैं और अमेरिका में घूम रहे हैं। ऐसे थोड़ा फील आता है, ऐसे इन्होंने डिजाइनेट किया इस चीज़ के ऊपर। ये शीश महल है, देख सकते हैं, कोई ना कोई कंपनी होगी। ऊपर मेंशन भी है IHG एंड KPMG, शॉर्टकट में KPMG लिखते हैं।
और इधर ये फ्रोजन फन का इधर मिलता है आइसक्रीम। यहाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ आपको कार भी मिल जाती है, लाइक इतने बड़े बड़े शॉप है कि कार भी अवेलेबल रहती है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो डीएलएफ था ये 2013 में शुरू किया गया था और ये भारत का पहला ऐसा इंटीग्रेटेड सोशल और फूड हब है जिसे सीधे एक बड़े कॉरपोरेट आईटी पार्क जिसे साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है विकसित किया। फाइनली दोस्तों मैं यहाँ पर बैठ गया हूँ और चारों तरफ का व्यू देख सकते हैं। ये एक्चुअली में ऐसे डिज़ाइन ही किए हैं। एक बार इनको चारों तरफ का व्यू दिखा दीजिए कि यहाँ पर जो बैठ सकते हैं, ये जो दरी बिछी हुई है नीचे, और इसके बाद में चारों तरफ ये बिल्डिंग है और ये एडवर्टाइजमेंट के लिए सबसे बड़ा ये टीवी लगा रखे थे। आपको दिखाना चाहूँगा इस तरफ, एक बार इनको इस तरफ दिखा दीजिए, लिसन इस तरफ एक बार दिखा दीजिए। तो ये इसमें एडवर्टाइजमेंट चलता है लेकिन पता नहीं क्यों इसमें बंद है। और अभी अब हम अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि चीज़ें कैसे हैं। और अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा एनवायरनमेंट तो ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ पर काफ़ी रिच लोग आते हैं और घूमते टहलते हैं और शॉपिंग वगैरह है और कुछ खाना पीना है। तो यहाँ जो मतलब खाना पीने की चीज़ें भी बहुत ही कॉस्टली रहती हैं। ये नहीं ऐसे आउटसाइडर फूड की तरह चीपर नहीं होती हैं चीज़ें, यहाँ पर काफ़ी महंगी होती हैं। कोई भी चीज़ लोगे तो महंगी ही पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पानी भी फ्री नहीं है। इवन तुम गुड़गांव में कहीं भी जाओगे तो पानी भी फ्री नहीं है, आपको पानी ख़रीदना ही पड़ेगा। या तो जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं वहाँ पर पानी अवेलेबल रहता है, आरओ वगैरह लगा रहता है तो आप पी सकते हैं, अदरवाइज़ पानी भी ख़रीदना पड़ता है। और ये पानी उसी रेट का नहीं देंगे जैसे 20 रुपये का है, इस पर ये रेट भी अलग प्रिंट कराए रहेंगे, 35 रुपये 40 रुपये। और उनसे जब पूछोगे कि रेट इतना क्यों है तो इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर वीडियो शूट कर रहे थे लेकिन इनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे डीएलएफ वाले तो वो हमें मना कर रहे थे, बोल रहे थे कि यहाँ अलाउ नहीं है, चालान कट जाएगा। पता नहीं क्या सीन बना रखे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई एक वीडियो बनाता है तो उसको रोक रहे थे। तो फाइनली दोस्तों ये देख सकते हैं मैं यहाँ पर आया था घूमने के लिए और हमारे साथ जो थे साहिल भाई वो भी चले गए हैं। अब हम यहाँ से निकल। तो फाइनली दोस्तों हम सब फिर से पहुँच चुके हैं मारुति गेट नंबर 1 पर और पानी फिर से बरसने की संभावनाएं हैं और अभी हम पहुँचने वाले हैं रूम पर। सो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका था रूम पर और खाना पीना खाने के बाद में आप मेरा सोने का तैयारी हो रहा है। और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो डिलीवरी बॉय वाला जॉब था ये बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ हम इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक्चुअली में ये वो एक दलदल है ना कि जिसमें आप फंसने के बाद में आप निकल नहीं पाओगे। और ये चीज़ें सही में कहा गई है, जो पिछले या हमारे पूर्वज कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ काम नहीं हो पाता है या काम के साथ साथ पढ़ाई नहीं हो पाता है। ये चीज़ें एकदम 100% हकीकत है, क्योंकि मैंने ये देख सकते हैं कि ये सारी बुक्स मेरी रखी हुई है। यूपी पुलिस की तैयारी वगैरह कर रहा था, इंग्लिश की बुक्स ये रखी हुई है। लेकिन जब से मैंने ये स्टार्ट किया था डिलीवरी वाला काम, सच्ची बताऊँ एक भी दिन मैंने पढ़ाई नहीं किया था। तो यही सारी चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि आप जब तक पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ाई पर पूरा फोकस करिए, क्योंकि हम ये दिमाग में बैठा लेते हैं ना कि ये फ्लेक्सिबल जॉब है, 4 घंटे 6 घंटे में हम 400 रुपये कमा लेंगे। और जब आप इस फील्ड में जाएंगे तो रियलिटी कुछ और ही रहती है। जैसे होता नहीं है रील्स पे बैकअप टू रियलिटी, सो कुछ सीन ऐसे ही रहता है। और मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ में, ऐसे ही जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।